नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेपीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं चट्टान और मृदा पे ये वीडियो बना है। चट्टान और मृदा पे, चट्टान को हम इंग्लिश में रॉक कहते हैं और मृदा को हम सॉइल कहते हैं। ठीक है, चलिए धारवाड़ सेल देखते हैं हम धारवाड़ चट्टान के बारे में। क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश लौह और अलोह खनिज निम्नलिखित भूमि के शिलाक्रमों में किससे संबंधित है? इसमें होगा धारवाड़। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे कि हमने बात की, इसमें लौह और अलोह खनिज पाया जाता है। ठीक है, सभी प्रमुख धातुएं कौन कौन सी? जैसे कि सोना पाया जाता है इसमें धारवाड़ में, मैग्नीज पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता। ये क्या कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? वो धारवाड़ में पाया जाता है। ठीक है, भारत के खनिजों के भंडार के रूप में जाना जाता है इस चट्टान को। गोंडवाना में जो पाया जाता है वो कोयला पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल से संबंधित है? जैसे कि हमने पीछे बात की थी, किस से संबंधित है? यह है आपका धारवाड़ से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है, ये भी हम पहले क्वेश्चन से ही पता कर सकते हैं कि हाँ कौन सा राइट होगा इसमें, ये भी धारवाड़ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। खनिज युक्त, यह भी हमने देखा, धारवाड़ होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक और अधात्विक किसमें पाया जाता है? धारवाड़ में। लौह और अलोह भी इसी में पाया जाता है। अलोह धात्विक खनिज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न सेल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? वो धारवाड़ में पाए जाते हैं। भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की सेलों में पाया जाता है? क्या? लौह अयस्क। तो किसमें पाया जाएगा? धारवाड़ में। धारवाड़ तंत्र की चट्टानें मुख्यतः बनी हैं, किससे बनी हैं? परतदार चट्टानों से बनी हैं। ठीक है, यदि इसकी हम व्याख्या देखें, किससे बनी है? परतदार चट्टानों से बनी है। निर्माण जो हुआ है आर्कियन काल में, यानी कि नीच और शिष्ट शैलों से अनाच्छादन के जो अवसाद होते हैं उनसे होता है। ठीक है, अत्यधिक रूपांतरण हो चुका है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें मुख्यतः जीवाश्म नहीं पाया जाता है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, धात्विक खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कुड़प्पा चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं मिलता है? देखिए हमने बात की थी, लौह अयस्क मिलता है, मैग्नीज भी मिलता है धारवाड़ में, और तांबा भी मिलता है। लेकिन कोयला क्या है? कोयला नहीं मिलता है इसमें। कोयला किस में मिलता है? वो मिलता है आपका गोंडवाना में, गोंडवाना चट्टान में मिलता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या है व्याख्या? कोयला नहीं मिलता क्योंकि इसमें जीवाश्म का अभाव रहता है। धारवाड़ चट्टान में जीवाश्म का अभाव रहता है, लेकिन लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा जैसी अन्य धातुएं पाई जाती हैं। कोयला जो पाया जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टान में पाया जाता है। धात्विक खनिजों की दृष्टि से धारवाड़ चट्टान महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विंध्यन शैलों में बृहत भंडार पाए जाते हैं, वह है चूना पत्थर, बेसोल्ट, लिग्नाइट, लौह अयस्क। तो क्या पाया जाता है इसमें? पाया जाता है चूना पत्थर। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विंध्यन शैलों में चूना पत्थर के बृहत भंडार हैं। कुड़प्पा कहाँ का हुआ है? कुड़प्पा है आंध्र प्रदेश। विंध्याचल क्षेत्र में अधिक विस्तृत होने के कारण विंध्यन क्रम के नाम से विख्यात है। सासाराम, बिहार में सासाराम, पश्चिम में अरावली, इसके सिरे पर चित्तौड़गढ़ तक लगभग 1 लाख किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में इनका क्या है? विस्तार है। ठीक है, इसमें क्या क्या पाया जाता है? किस किस की प्रधानता है? बालू पत्थर, सैल और चूना पत्थर की प्रधानता है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इसमें निम्न में से कौन सी एक विशेषता भारत की धारवाड़ चट्टानों की नहीं है? यह अत्यंत रूपांतरित है, अनुप्रस्थ परतों के रूप में नहीं पाई जाती है, जीवाशेष पाए जाते हैं, खनिज पदार्थों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है।
कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए हमने बात की थी इसमें जीवाशेष या जीवाश्म का अभाव रहता है। जीवाश्म का क्या रहता है? अभाव रहता है या कमी रहती है, कमी पाई जाती है। ठीक, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। यदि हम इसकी व्याख्या की बात करें तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो आर्किन क्रम की प्राथमिक किससे बनी है? अपरदन और निक्षेपण से बनी है। ठीक है, अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं, जीवाश्म नहीं पाया जाता है और खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण, ये बात की थी हमने। कर्नाटक के धारवाड़ जिला, बेल्लारी जिला और शिमोगा जिले में इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम गोंडवाना चट्टान पे। क्वेश्चन है, निम्नांकित शैल तंत्रों में कौन भारत के कोयला नीचियों का मुख्य स्रोत है? धारवाड़, गोंडवाना, कुडप्पा और विंध्यन। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका गोंडवाना। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या है व्याख्या? कोयला निक्षेपों का मुख्य स्रोत कौन सा तंत्र है? गोंडवाना तंत्र है। युगीन शैलों में 98% कोयला पाया जाता है। इसमें कितना पाया जाता है? 98% कोयला इसी में पाया जाता है। मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार के हैं। जो कोयला है बिटुमिनस प्रकार का। चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग में, यानी कि कार्बोनिफेरस काल में जूरेसिक युग के बीच, कार्बोनिफेरस से जूरेसिक काल के बीच ये चट्टानें परतदार होती हैं। ठीक है, मछलियों व रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं इसमें। ठीक है, यदि कोयले की बात करें तो कितने प्रकार का होता है? जैसे कि बिटुमिनस हो गया, देखिए पीट है, लिग्नाइट है, पीट, लिग्नाइट और पीट है, लिग्नाइट है और कौन सा है? एंथ्रेसाइट है। और कौन सा है बताइए? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, ये क्रम में है। ये क्रम पूछ लेता है इसका, तो ये आपको क्रम भी ध्यान रखना है। सबसे बेकार कोयला कौन सा होता है? सबसे बेकार कोयला होता है पीट, और सबसे अच्छा कोयला जो होता है वो होता है एंथ्रेसाइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है और कारण है इसका अधिकांश लोह, अलोह, धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताइए? आपके पास ऑप्शन है ये ए आर दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही करता है। दोनों सही हैं परंतु व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। बताइए कौन सा राइट होगा? देखिए अधिकांश लोह और अलोह धात्विक खनिज हमने किस में बताए थे? वो बताए थे हमने धारवाड़ समूह में। ठीक है, ये तो सही होगा। गोंडवाना शैल समूह का भारत का लगभग 95%, 98 के आसपास ही है। ठीक है, तो ऑप्शन दोनों सही होंगे, लेकिन ये यहाँ गोंडवाना शैल की बात कर रहा है, यहाँ धारवाड़ की बात कर रहा है, तो ये क्या करेगा? व्याख्या नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करती है? बात करी थी गोंडवाना शैल समूह। चलिए ये देखिए 2016 में पूछा गया है। भारत के निम्नलिखित शैल समूहों में से कौन सा जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न है? जीवाश्म, जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं वो कौन सी है? गोंडवाना है हमारी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निक्षेपों
डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? कोयला क्षेत्र की बात करें तो वही आएगा हमारा गोंडवाना सेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेल किरणों में से भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करती है? ऑप्शन डी राइट होगा, 2017 में पूछा गया है। धारवाड़ में जैसे हमने बात करी थी, इसमें लौह और अलोह खनिज की बात की गई है। जैसे कि मैग्नीज है, तांबा है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? नवीनतम कौन सी है? विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए 2016 में पूछा गया और 2007 में भी पूछा गया था। चलिए इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या देख लेते हैं। ये क्या है? गोंडवाना नवीनतम है, ठीक है। भारत की चट्टान प्रणाली का प्राचीनतम से नवीन क्रम आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्शियरी, क्वार्टिनरी, यह सब चट्टानों का क्रम है। आर्कियन है, धारवाड़ है, कुडप्पा है, विंध्यन है, गोंडवाना है, दक्कन ट्रैप है, टर्शियरी है और क्वार्टिनरी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? मालवा, शिवालिक पहाड़ियाँ, दंडकारण्य, मेघालय। इसमें होगा आपका मालवा, ठीक है। यदि हम इसकी व्याख्या की बात करें तो भारत में मृदा अपरदन की एक गंभीर समस्या है, जिसमें चंबल नदी के उत्खात क्षेत्र मालवा पठार, चंबल नदी बाह्य क्षेत्र अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा और चूनादार मृदा। इसमें हो जाएगा सबसे जो उपजाऊ जो मृदा है वो है जलोढ़ मृदा। काली मृदा को क्या कहते हैं? रेगुर मृदा भी कहते हैं। किसके लिए उपयोगी है? ये है कपास के लिए उपयोगी है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, क्या व्याख्या दिया है इसमें। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है जलोढ़ मृदा, ठीक। विस्तार कितना है? देश के लगभग 43% भूभाग पर है, ठीक है। निर्माण जो हुआ है नदियों के निक्षेपण से हुआ है, ठीक। नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। पोटास एवं चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। उत्तर का मैदान जो है गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और गोदावरी का मैदान और कावेरी का मैदान क्या है? जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बना है, ठीक है। इस मिट्टी में गेहूँ, धान, अरहर, चना, मसूर, आलू, मक्का ये सब उगाए जाते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, ये अधिकतर पूछ लेता है। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। देखिए इसको मृदा भी कहते हैं, मिट्टी को मृदा भी कहते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। मृदा, ठीक। तो इसमें होगा जलोढ़ मृदा, जैसे कि हमने व्याख्या में देखा था अभी। चलिए क्वेश्चन है, गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है। नदी तल में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर, गोकुड़ झील के किनारे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, काली मिट्टी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जैसे कि हमने वहाँ पे बात की थी पीछे क्वेश्चन में, इसको रेगुर या रेगुड़ के नाम से भी जाना जाता है। लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास की प्रचुरता पाई जाती है। ऑप्शन ए है केवल 1, 2, दोनों सही दोनों गलत। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें।
देखिए रेगुर और रेगुड़, इसको ही कहते हैं मिट्टी को, काली मिट्टी को कहते हैं। और चूना, लोहा, वो कैल्शियम, पोटेशियम की प्रचुरता यानी कि अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में। ठीक है, तो इसमें होगा ऑप्शन, दोनों राइट होंगे, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं पहले। देखिए कहाँ कहाँ पाई, रेगुड़ के नाम से इसको, ये तो हमने बात कर ली। मुख्यतः कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। पोटास की मात्रा भी पाई जाती है। फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। ठीक है, काला रंग जो होता है वो टिटेनिफेरम मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है इसका काला रंग। बिना जुताई वाली या कपासी मिट्टी भी कहते हैं इसको। ठीक है, निर्माण जो हुआ बेसोल्ट लावा के अपक्षय से होता है। इसका निर्माण कैसे होता है काली मिट्टी का? बेसोल्ट के अपक्षय से होता है। परिपक्व मृदाएं हैं ये, और नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है इसमें। ठीक है, सूखने पर इसमें क्या होता है? दरारें पड़ जाती हैं इस मिट्टी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत की निम्न मिट्टियों में से बेसोल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। जलोढ़, लेटेराइट, लाल, रेगुर। हम देखिए रेगुर है तो इसको हम काली मिट्टी भी कहते हैं, काली मृदा। ठीक, तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर पाई जाती है, जलोढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। काली मृदा में आर्द्रता यानी नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। और काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? इसमें होगा डी ऑप्शन राइट। ये पूछ रहा नहीं है, काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है, अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है, परिपक्व मृदा है। काली मिट्टी में जो होती है आर्द्रता या नमी धारण करने की जो क्षमता होती है वो उच्च होती है। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी, ये हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? जैसे कि महाराष्ट्र बताया था। कहाँ बताया? महाराष्ट्र बताया था। ठीक है, और कहाँ बताया? कर्नाटक में, और गुजरात में, और कहाँ बताया? मध्य प्रदेश में। ये यहाँ पाई जाती है, हिमालय क्षेत्र में नहीं। जैसे कि लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, इन क्षेत्रों में थोड़ी ना पाई जाती है ये। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। हमने बात की थी। ठीक है, जैव तत्व जो पाया जाता है प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है, पर इसकी कमी पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? हमारे पास ऑप्शन है, दोनों सही, व्याख्या भी करता है, दोनों सही, व्याख्या नहीं करता है, ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। तो आर तो गलत हो गया, आर किस में गलत है? ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक कर रखती है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा। अब इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, काली मृदा लगा देना है। ठीक है, क्योंकि हम बात कर चुके हैं इसकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए हमने बात की थी पीछे। ठीक है, रेगुर मृदा, लेटराइट मृदा, जलोढ़ यानी या एल्यूवियल मिट्टी, लाल मिट्टी। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, रेगुर या काली मिट्टी, काली मृदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, काली मिट्टी, भारत की जो काली मिट्टी है उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है।
किसके लिए? कपास के लिए, धान के लिए, गन्ने के लिए, गेहूं के लिए? देखिए 2009 में पूछा गया है दोनों में, यूपीपीसीएस प्री में भी पूछा है और लोअर में भी प्री में पूछा है। कौन सा राइट होगा इसमें? हमने बात की थी शुरू में ही कपास के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में काली मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रहा है सही नहीं है। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए बेसोल्ट चट्टान पर विकास जो हुआ है, बेसोल्ट चट्टान पर महाराष्ट्र में फैली है, ये भी ठीक है। जैविक पदार्थों में संपन्न हुए परंतु लोहे में विपन्न, यही गलत है। और श्वेता जुताई वाली मिट्टी है, ये भी हमने बात की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लावा मिट्टी पाई जाती है छत्तीसगढ़ के मैदान में, सरयू पार मैदान में, मालवा पठार, शिलोंग पठार। लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मालवा में, MC होगा। ठीक है। ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा से बनी मिट्टी को लावा मिट्टी या कपासी मिट्टी या काली मिट्टी या रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मालवा, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसमें C ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं लाल पीली मिट्टी की। दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन D। दंडकारण्य क्षेत्र का जो विस्तार है, विस्तार कहाँ कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में। ठीक। सर्वाधिक लाल मिट्टी और पीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं लेटेराइट मिट्टी के बारे में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लेटेराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है? ये आर्द्र आयनीय वृत्तीय प्रदेशों की मिट्टियां हैं, ये बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं, इनकी उर्वरता कम होती है और चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चूना जो पाया जाता है इसमें, चूना नहीं पाया जाता है इसमें, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में नहीं, कम ही होती है इसकी। ठीक है, ऑप्शन D राइट होगा। चलिए अगली इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम थोड़ी। व्याख्या की बात करें, प्रथम अध्ययन जो किया था ब्रिटिश भूगोलवेत्ता F बुकानन द्वारा किया गया था। नामकरण जो है लैटिन शब्द क्या है? लेटर से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? ईंट होता है, यानी कि ब्रिक। ठीक। ये मृदाएं जो होती हैं भीगी हुई होती हैं, मुलायम होती हैं काफ़ी। ठीक है। सूखने के उपरांत ये कड़ापन आ जाता है, इनमें ढेलेदार होती हैं, ढेलेदार हो जाती हैं ये, क्लाउडी। ठीक। मानसूनी जलवायु या मौसमी वर्षा वाले क्षेत्रों की ये विशिष्ट मृदा हैं। ठीक है। निर्माण की बात करें तो आर्द्र और शुष्क ऋतुओं की बारंबारता से सिलिका में पदार्थों के निच्छालन के परिणाम स्वरूप हुआ है। ठीक है। लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका लाल रंग होता है, लोहे के ऑक्साइड के कारण। ठीक है। विकास कहाँ हुआ है? मुख्यतः पठार के उच्च भागों में हुआ है। विकास कहाँ हुआ है? पठार के उच्च भागों में। निम्न भागों की तुलना में ये मृदाएं उच्च भागों में अपेक्षाकृत अधिक अम्लीय हैं। क्या हैं? अम्लीय हैं। ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फेट, चूना और जैविक पदार्थों की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। ठीक है। लौह ऑक्साइड, पोटास की अधिकता पाई जाती है। ठीक है। इनकी जो उर्वरता है निम्न है, लो क्वालिटी। ठीक है। उर्वरकों के प्रयोग से मुख्यतः चावल की फसल, कहवा, रागी, गन्ना, काजू, इसमें खेती की जाती है। चावल की खेती की जाती है, कहवा, रागी, गन्ना और काजू की खेती की जाती है। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? मरुस्थलीय बालू, जलोढ़, पोर्टजोलिक, लेटेराइट। तो इसमें होगा आपका लेटेराइट ऑप्शन होगा। ठीक है, डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लेटेराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है, इन मिट्टियों का प्रथम बार अध्ययन बुकानन द्वारा किया गया था। मौसमी वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की विशिष्ट मिट्टी है। लोहे में विपन्न परंतु नाइट्रोजन में संपन्न। सह्याद्री और पूर्वी घाट शिखरों पर इनका पूर्ण विकास हुआ है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ये सही नहीं है। लोहे में विपन्न परंतु नाइट्रोजन में संपन्न। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टियाँ जो हैं उनका प्राधान्य है मालाबार, कोरोमंडल, बुंदेलखंड, बघेलखंड। तो इसमें आपका हो जाएगा क्या? इसमें हो जाएगा आपका मालवा तटीय प्रदेश। ठीक है, भारत में तटीय प्रदेशों में और महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में, पश्चिमी घाट में, कर्नाटक में और असम में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार है। चलिए कुछ तथ्य देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी ये कह रहा है सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। इसमें जैसे कि बात करें जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी महाराष्ट्र, लेटेराइट मिट्टी बिहार और लाल मिट्टी तमिलनाडु। तो इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 37 का। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? दक्षिण में पाई जाती है और पूर्व में पाई जाती है, यानी कि केरल में पाई जाएगी और कहाँ पाई जाएगी? असम में पाई जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। देखिए, जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी महाराष्ट्र, लेटेराइट मिट्टी केरल और असम, लाल मिट्टी तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक तरफ मिट्टी दी है, एक तरफ राज्य दिए हैं। जलोढ़ मिट्टी राजस्थान, काली मिट्टी उत्तर प्रदेश, लाल मिट्टी महाराष्ट्र, मरुस्थलीय मिट्टी आंध्र प्रदेश। बताइए कौन सा राइट होगा? देखिए, जलोढ़ कहाँ है? वो है आपकी उत्तर प्रदेश। काली की बात करें वो है आपका महाराष्ट्र। और मरुस्थलीय की बात करें कहाँ होगा? लाल की बात करें तो कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश। ठीक, पहले का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3, 2 3 एक में ही है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इसकी व्याख्या में भी देख लेते हैं। जलोढ़ उत्तर प्रदेश, काली महाराष्ट्र, लाल आंध्र प्रदेश, मरुस्थलीय राजस्थान। देखिए, इतने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कि आप वहाँ से भूलोगे नहीं, इसमें यही खास बात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, यूरिया के लगातार प्रयोग से मृदा बन जाती है निष्प्रभावी, अम्लीय, क्षारीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। कैसी बन जाती है? वो बन जाती है अम्लीय। ठीक, यदि बात करें इसकी व्याख्या की, अम्लीय हो जाती है जमीन में। यूरिया जो है, यूरिया जमीन में रिसकर जाता है, नाइट्रोजन से मिलकर नाइट्रोसोमाइन बनाता है। ठीक है, दूषित पानी से कैंसर और रसोलियाँ हो सकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्षारीय मृदा के बारे में।
क्षारीय मृदा के सुधार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, पाइराइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, दोनों सही, दोनों गलत। देखिए इसमें दोनों सही हो जाएंगे। जिप्सम का प्रयोग भी किया जाता है क्षारीय मृदा में और पाइराइट का प्रयोग भी किया जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखें तो जिप्सम या पाइराइट का प्रयोग किया जाता है। ये मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है? क्षारीय मृदा राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पश्चिमी गुजरात, महाराष्ट्र के शुष्क क्षेत्रों में विस्तृत हैं। ठीक है। इन मृदाओं में कोशिका क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवण धरातल पर सफ़ेद परत के रूप में दिखाई पड़ने लगते हैं। अनुपजाऊ क्षेत्रों में जैसे कि रेह है, ये उपजाऊ मैदान नहीं है, अनुपजाऊ है। कल्लर, ऊसर, कर्ल और चोपन आदि के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है? तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश। 2017 में पूछा है, 2012 में पूछा है। ठीक, दोनों बार मेंस में, पेपर फर्स्ट। तो इसमें आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है? गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में। क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम? मृत्तिका, गाद, बालू, मृत्तिका, बालू, गाद, बालू, गाद, मृत्तिका, गाद, बालू, मृत्तिका। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा, पहला आएगा मृत्तिका, फिर आएगा गाद, फिर आएगा बालू। पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्या व्याख्या है। देखिए, मृत्तिका, गाद, बालू। मृत्तिका की जल धारण क्षमता जो होती है सबसे अधिक होती है, बालू की जो होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है अगला, खाद मिट्टी के बारे में। ह्यूमस में निम्नलिखित तत्वों में से किसकी प्रतिशतता सर्वाधिक होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कार्बन तत्वों की प्रतिशतता सर्वाधिक पाई जाती है। कार्बन या जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। विकास जो होता है भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में होता है जहां वनस्पतियों की वृद्धि अच्छी हो। ठीक है। मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। विस्तार जो है बिहार के उत्तरी भाग में, उत्तराखंड के दक्षिण भाग में, बंगाल के तटीय क्षेत्र में, उड़ीसा में और तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है। पीट मृदाओं के नाम से भी जाना जाता है इनको। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? मालवा पठार, उत्तर प्रदेश तराई, आंध्र प्रदेश तटीय क्षेत्र और चंबल घाटी। देखिए 2008 में और 2004 में पूछा है। इसमें हो जाएगा चंबल घाटी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चंबल घाटी का क्षेत्र मृदा अपरदन से अधिक प्रभावित है। चंबल तथा अन्य नदियों द्वारा मध्य प्रदेश में अवनाली का अपरदन और बाढ़ों के कारण 20 लाख हेक्टेयर भूमि अनुपजाऊ हो गई है। अकेले इटावा में 48,000 हेक्टेयर भूमि स्थित है। भूमि जो है चंबल और यमुना के कच्छारी भाग में अवनाली का अपरदन के कारण बंजर हो गई है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी है वह है तांबा, लोहा, मैग्नीज, जस्ता। किसकी कमी होगी? जस्ता की। ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक। व्याख्या की बात करें, कुछ सूक्ष्म तत्वों की कमी है जिसमें प्रमुख तत्व जो है जस्ता है। जस्ते के कारण फसलों की रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ती है और तेजी से विकास करते हैं, जस्ते के कारण, लेकिन इसी की कमी है। ठीक। चलिए 47 नंबर देखते हैं। ह्यूमस उदाहरण है किसका? मृदा का, क्रिस्टेलॉइड का, जैविक कोलाइड का, उपयुक्त में से कोई नहीं। ROARO 2014 में पूछा है। ठीक है। यदि आप 2014 का UP ROARO देखना, इसके ऊपर हमने प्रीवियस पे पूरी वीडियो बनाई है, फुल वीडियो। मतलब कि इसको तो हमने 3 पार्टों में देखा है। हमें 140 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 140 क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो हमने पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन देखे, पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन देखे, पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है। पार्ट 2 में भी हमने 50 क्वेश्चन देखे थे। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा हम उसमें लाएंगे 40 क्वेश्चन। ठीक। चलिए वहाँ से कवर कर लेंगे इसको, पूरे पेपर को, 2014 के को। ये हो गया है पूरा, अभी 2016 का चल रहा है फ़िलहाल में। ठीक है। तो 2016 में 2 पार्ट हो गए हैं, तीसरा पार्ट आएगा। 2014 का हो चुका है कंप्लीट। ठीक है। चलिए इसका जो होगा ऑप्शन, इसका होगा सी ऑप्शन राइट होगा। यदि हम व्याख्या देखें इसकी, देखिए, किसी भी मृदा में पाए जाने वाली सभी विच्छेदित कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। जो मृदा में विच्छेदित कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। निर्माण विभिन्न पादप और जंतु अवशिष्टों के विच्छेदन द्वारा होता है। विच्छेदन मृदा में पाए जाने वाले कवक और जीवाणु आदि करते हैं। ठीक है। 48 की बात करें, देखिए सही सुमेलित नहीं है। जलोढ़ उत्तर प्रदेश, रेगुर महाराष्ट्र, लेटेराइट पंजाब, लाल और पीली छत्तीसगढ़। सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ठीक। लेटेराइट ये कहाँ है? पंजाब में नहीं है तो कहाँ है बताइए? हमने कहाँ बताई थी? हमें बताई थी ये साउथ के कुछ राज्य और ईस्ट के कुछ राज्यों में, जैसे कि केरल है, असम है। केरल में बताया था, असम में बताया था, और कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र में भी है। ठीक। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, जलोढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। रेगुर या काली मिट्टी महाराष्ट्र में। लेटेराइट मिट्टी केरल, महाराष्ट्र, असम में। लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में। पंजाब में नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़ मैदान पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सही सुमेलित है। जलोढ़ मिट्टी नाइट्रोजन और ह्यूमस की अधिकता होती है, ये कमी होगी यहाँ पे, अधिकता नहीं है। लाल मिट्टी अत्यधिक निक्षालन है, ये सही है। ठीक है। लेटेराइट मिट्टी की बात करते हैं, यहाँ पोटेशियम और जैव पदार्थों की अधिकता नहीं है, अभी कमी है। और काली मिट्टी लोहे में संपन्न है, न कि विपन्न है। ठीक। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। लाल मिट्टी अत्यधिक निक्षालित मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन, जीवाश्म का अभाव होता है, यानी कि कमी होती है। लेटेराइट मिट्टी में मृदा में पोटास की अधिकता, जैविक पदार्थों की क्या होती है? कमी होती है। काली मिट्टी में लोहे से संपन्न होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। मृत्तिका में रंध्रावकाश बड़े आकार में पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है
दोनों सही हैं, ए आर दोनों सही हैं, व्याख्या करता है। दोनों सही हैं परंतु व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य आर असत्य और ए असत्य आर सत्य। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, मिट्टी की प्रजातियों में से किसमें प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है, ये सही है। कि मृत्तिका में रंध्रावकाश बड़े आकार वाले पाए जाते हैं। ये बड़े नहीं होगा, यहाँ होगा छोटे आकार वाले पाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें कौन सा होगा, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मिट्टी की प्रजातियों में मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है क्योंकि मृत्तिका में रंध्रों की संख्या अधिक पाई जाती है। रंध्रावकाश जो होते हैं छोटे आकार वाले, छोटे आकार के पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम। अरावली, पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप और हिमालय। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सबसे पहले अरावली, फिर पूर्वी घाट, फिर दक्कन ट्रैप और फिर हिमालय। ठीक है, यदि इनके क्रम काल की बात करें, ये है प्रोटोजोइक काल। प्रोटोजोइक काल। ठीक, पूर्वी घाट की बात करें तो मेसोजोइक काल में, मेसोजोइक काल। ठीक, दक्कन ट्रैप की बात करें तो ये है आपका क्रेटेशियस। यदि बात करें हम हिमालय की, यह है नियोजोइक काल में, नियोजोइक। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, अरावली प्रोटोजोइक, प्रोटेरोजोइक लिखा है लेकिन प्रोटोजोइक होता है। ठीक है, पूर्वी घाट मेसोजोइक, दक्कन ट्रैप क्रेटेशियस और हिमालय नियोजोइक। ठीक है, आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन कवर करे 51 क्वेश्चन कवर करे हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।